हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम बार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्न को एकदम अच्छे से एक एक करके रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम अच्छे से देख लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, है ना, आपका तैयारी नहीं हुआ है, तो आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। संवेदनात्मक बुद्धिपद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, सिल्वे तथा मेयर के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया? तो चार ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो थ्रस्टन के द्वारा। ठीक है, थ्रस्टन जो है सो प्रस्तुत किया। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? थ्री नंबर क्वेश्चन है, किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया? है ना, किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो थ्री का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये मास्लो ने। ओके, क्वेश्चन नंबर चार है, सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है ना? तो चार का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएंगे? तो चार का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख क्या है? तो खाद्य प्रारूप। ओके, चार का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन से दिए गए हैं, है ना। पाँच का जो क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है। तो पाँच का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। ओके, पाँच का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ना। तो 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये द्वंद्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 7 नंबर? पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है ना? पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पर्यावरण से तात्पर्य उपयुक्त सभी पहलुओं से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकते हैं? है ना। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्धता। ओके, 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अद्योदय का उद्देश्य क्या है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 10 नंबर, असामान्य अनुकूलन संलक्षण या GSS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? है ना। तो 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख, हंस सेलिए। ओके, अगला प्रश्न है 11 नंबर, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में असंतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? है ना। यहाँ पे जो है सो क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं, तो इसीलिए जो है सो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना। फिर भी मैं आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ करके बता रहा हूँ, है ना। तो आप जो है सो अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, और इस जो आंसर मैं बता रहा हूँ आप ध्यान में एकदम अच्छे से बैठाते हुए चलिए, है ना, क्या आंसर मैं बता रहा हूँ सो। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख, SM मोहसिन। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, परामर्श का उद्देश्य होता है? क्या होता है परामर्श का उद्देश्य? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य अनुकूलन
संलक्षण या GIS के चरण नहीं है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चेतावनी, प्रक्रिया, प्रतिरोध, ऑप्शन सी है सहनशीलता और ऑप्शन डी है परिश्रांति, है ना। तो 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो सहनशीलता। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है ना। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नैतिक विकार, भावनात्मक विकार, चरित्र विकार, भोजन विकार। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजन विकार। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मनोग्रसित बाध्यता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है 18 नंबर, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है। तो यूंग से है, फ्रायड से है, मैस्लो से है, एडलर से है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख क्या है, तो फ्रायड से है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंतजलि का नाम संबंध है। पंतजलि का नाम संबंध है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योग से। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 जो है सो 1 नंबर है ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। ओके, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन जो कथन है वो सही है। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख क्या है, तो मनोवृत्ति अर्जित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 22 नंबर, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है ना। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 5 होती हैं, 2 होती हैं, 4 होती हैं। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 3। ओके, 3 होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक के भूमिका पर बल दिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ख, मिड एवं बेनेडिक्ट ने। ओके, मिड एवं बेनेडिक्ट। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, परिवार समूह है, प्राथमिक, संदर्भ, द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, प्राथमिक। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, सामूहिक को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में विभाजित किया, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख क्या है, तो कूले ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर, 2 व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। संगठित समूह, द्वितीयक समूह, अस्थायी समूह, प्राथमिक समूह। तो 26 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक समूह के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, किसी व्यक्ति के उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सामाजिक सुकरीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है ना। तो 28 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, मुखोन्मूलन वार्तालाप। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, संचार के संबंध में कौन सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिए गए होंगे, है ना। तो 29 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी क्या है, 29 का है ऑप्शन नंबर सी। संचार का स्वरूप पलटावी होता है, ठीक है, 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें कौन प्रेक्षण कौशल से संबंधित नहीं है ना। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, समानुभूति। ओके, अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में साक्षात्कार के कौन अवस्था नहीं है। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबंध बनाने की अवस्थाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 नंबर प्रश्न क्या है, तो है निम्नलिखित में कौन अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के जटिल अंतः क्रिया का परिणाम होता है। विचार, मस्तिष्क, अनुभव, बुद्धि। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि, है ना। अगला प्रश्न है 33 नंबर, दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। ओके, तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक दबाव। ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना के घटक नहीं है ना। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला प्रश्न है 35 नंबर, इनमें से कौन मनोचिकित्सा के प्रकार हैं। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। और ये जो है सो आपका दीर्घ उत्तरीय ये जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो अगर ये भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ना 36, 37, 38, 39, ये सारे क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आपको जो भी बोलना हो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आपको जो है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, तो आप वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हो और मेरे से आप पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर।